एक माँ अपने बच्चे के प्रति इतना ज़्यादा गहरा प्यार करती है कि वो अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो वो अपनी बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तो आज का केस कुछ ऐसा है जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे के हत्यारे का बदला लेने के लिए वो अपने ही आशिक का मर्डर कर देती है, और वो माँ इससे साबित भी कर देती है कि बच्चे से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है और बच्चे से बढ़कर प्यार भी किसी से नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश के पंडालू डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली एक जानवी नाम की लेडी जिसकी उम्र 40 साल होती है। जानवी की मुलाकात मुस्लिम धर्म के रहने वाले शेख बाजी से होती है। शेख बाजी अपने इलाके का दबंग था। वो अपने इलाके में काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी करता था और दबंगबाजी किया करता था, और इसी बीच इसकी मुलाकात जानवी से होती है। कई बार मुलाकात होने के बाद जानवी और शेख आपस में प्यार करने लगे थे। जानवी के फैमिली में टोटल 3 फैमिली थे। जानवी और जानवी का 2 बच्चा, एक बच्चा 15 साल का था और दूसरा बच्चा 17 साल का था। ये दोनों बच्चे पंडालू डिस्ट्रिक्ट में ही पढ़ा करते थे। जानवी के पति का मौत 2006 में ही किसी बीमारी के कारण हो जाता है, और उस टाइम से जानवी अपने दोनों बच्चों को चलाने के लिए वो काम करती थी। जानवी कोई ना कोई काम करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। लेकिन उसी बीच उसकी मुलाकात शेख से होती है, और उसी बीच मुलाकात के दौरान उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। लेकिन जो उसका बड़ा बेटा था जो कि 17 साल का था, और 17 साल के होने के कारण वो थोड़ा बहुत मैच्योर हो चुका था और उसे इस प्यार मोहब्बत के बारे में नॉलेज था। तो जानवी का जो बड़ा बेटा था वो अपने माँ से बोलता है कि तुम शेख के साथ रहना बंद कर दो और उसे भी अपने घर पे बुलाना भी बंद कर दो। वो अपने माँ से बोलता है कि जब मैं तुम्हें उसके साथ देखता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है। तो उसकी माँ अपने बच्चे से बोलती है कि ठीक है, मैं शेख से नहीं मिलूंगी। लेकिन फिर भी जो शेख बाजी था वो जानवी से मिलने के लिए उसके घर आता था। लेकिन जो जानवी का सबसे बड़ा बेटा था वो सारी चीज़ों को देख रहा था और अच्छे तरीके से समझ रहा था। तो एक दिन वो लड़का अचानक से शेख बाजी को डायरेक्टली धमका देता है कि तुम अगर मेरे घर आते हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। ये बात जानवी को पता नहीं होती है कि उसके बेटे ने शेख बाजी को ऐसे ऐसे बातें बोली है। बेसिकली जानवी ने पहले ही शेख को समझा दिया था कि मैं अब तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मेरे बेटे को मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में जानकारी मिल चुकी है, तो मैं अब तुमसे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ। ये बात सुनकर शेख बाजी जो था वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, और जब जानवी के बेटे ने शेख बाजी को धमकाया तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, और उसे लगने लगा था कि ये जानवी और मेरे बीच में आने वाला है। तो वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है उस लड़के को मारने के लिए। शेख बाजी के दोस्त का नाम अल्लाह कसम था। शेख बाजी और शेख बाजी का जो दोस्त था अल्लाह कसम, वो प्लान बनाता है उस लड़के को मारने के लिए। जब जानवी का सबसे बड़ा बेटा स्कूल से घर लौट रहा होता है तो उस टाइम शेख बाजी और शेख बाजी का दोस्त उस लड़के को किडनैप करते हैं और कहीं दूर सुनसान जगह पे लेकर जाते हैं। पहले तो वो दोनों उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, और उसके बाद जो शेख का दोस्त था अल्लाह कसम, वो उस लड़के का गर्दन चाकू से काट देता है। जब ये बात जानवी को पता चलती है कि मेरे बेटे की हत्या कर दी जाती है, तो उसी टाइम जानवी जो थी वो कसम खाती है कि मैं अपने बेटे के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगी। और जब जानवी को ये बात पता चलता है कि उसके बेटे का हत्यारा और कोई नहीं शेख बाजी और शेख बाजी का दोस्त अल्लाह कसम था, तो जो जानवी थी वो उसी टाइम उन दोनों को मारने के लिए वो प्लान बना लेती है। बेसिकली जो जानवी थी वो अपने मोहल्ले में अपने घर के आसपास वाले पड़ोस वाले को बता चुकी थी। उन लोगों को भी पता चल चुका था कि जानवी अपने बेटे के हत्यारे का बदला ज़रूर लेगी। तो सबसे पहले जानवी अपने बेटे का बदला लेने के लिए उस आदमी की हत्या करती है जिसने उसके बेटे का गर्दन काटा था। तो जानवी सबसे पहले शेख बाजी के दोस्त अल्लाह कसम को ढूंढती है, और आखिरकार जानवी को शेख का दोस्त अल्लाह कसम वो एक सिनेमा के किनारे पूरे नशे में धुत मिलता है। जानवी अपने भाइयों के साथ मिलकर उस सिनेमा के घर के पास जाती है और वहाँ पे उस अल्लाह कसम को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देती है। और जानवी उस हत्या को करने के बाद वो सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाती है। जिस चाकू से जानवी ने उस आदमी का कत्ल किया था वो सीधा वो पुलिस स्टेशन पे जाकर दिखा देती है कि मैंने एक आदमी का कत्ल किया है। जब पुलिस वहाँ पे जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को ये कंफर्म होता है कि वहाँ पे एक कत्ल हुआ है, और फिर इस हत्या को करने के कारण से जानवी के ऊपर कार्रवाई चलती है, उसे सज़ा भी मिलती है। लेकिन 2.5 साल के बाद जानवी को वहाँ से बेल मिल जाती है। लेकिन जब शेख बाजी को ये बात पता चलती है कि जानवी अपने बच्चे का बदला ले रही है, और जब शेख बाजी को ये पता चलता है कि उसके दोस्त का मर्डर हो चुका है और उसका मर्डर कोई और नहीं जानवी ने किया है, तो वो जो शेख बाजी था वो अंडरग्राउंड हो जाता है। जानवी जेल से बाहर आने के बाद शेख बाजी को बहुत ही दिनों तक खोजती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन एक दिन जानवी को वो नंबर पता चल जाता है जो शेख अपने काम के लिए यूज किया करता था।
तो जानवी जो थी वो डायरेक्टली शेख को नए नंबर से कॉल लगाती है। शेख वो कॉल उठाता भी है, लेकिन जब जानवी का नाम सुनने के बाद वो तुरंत ही वो कॉल को काट देता है। जानवी बार बार उस फ़ोन पे कॉल करती है, लेकिन फिर भी वो शेख जानबूझकर उस फ़ोन को काट देता था। जानवी 5 दिनों तक लगातार उसके फ़ोन में मैसेज करती थी और उसके फ़ोन में कॉल लगाती थी, लेकिन शेख की तरफ से जानवी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन जानवी एक दिन शेख के मोबाइल में मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे साथ वापस से रहना चाहती हूँ। अब हम दोनों को रोकने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। ये मैसेज पढ़ने के बाद जो शेख था वो जानवी से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। तो एक दिन जानवी के घर में उसके भाई का बर्थडे का फंक्शन होता है। तो उसी फंक्शन में जानवी जो थी वो शेख को भी बुलाती है। वो शेख को इस फंक्शन में बुलाती है और उससे बोलती है कि यहाँ पे मेरे फैमिली वाले रहेंगे, उसी टाइम हम अपने रिलेशन के बारे में उनसे बात करेंगे और उन लोगों से हम अपनी शादी के बारे में भी बात करेंगे। ये बात सुनने के बाद शेख उस पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाता है। उसे लग रहा था कि क्या ही वहाँ पे मेरा मर्डर होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उसके फैमिली हैं, बड़े वाले हैं, तो वो क्या ही उन लोगों के बीच में मेरा मर्डर करेगी। शेख बिना डरे ही जानवी के घर पार्टी में आता है, लेकिन जानवी के भाइयों ने मिलकर शेख को इतना ज़्यादा अल्कोहल पिला देते हैं जिसके कारण से शेख काफ़ी ज़्यादा नशे में हो जाता है। और शेख इतना ज़्यादा नशे में हो जाता है कि जिसके कारण से शेख अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और इसी बीच जो जानवी थी वो शेख के पास आती है और वो अपने चाल के बारे में पूरी तरह से शेख को बता देती है। जानवी के इस प्लान को जानने के बाद जो शेख था वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नशे में धुत होने के कारण से वो थोड़ी दूर तक भी नहीं भाग पाता है। और फिर जानवी अपना बदला पूरा करने के लिए वो शेख के सीने में जाकर चाकू भोंक देती है, जिसके कारण से शेख का मौत हो जाता है। और फिर जानवी अपना बदला पूरा करने के बाद बिल्कुल पिछले हत्या के जैसा ही वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर जाकर अपना गुनाह कबूल लेती है। जानवी के ऊपर पहले से ही मुकदमा चल रहे थे और फिर जानवी ने 2.5 साल के बाद फिर से एक और मर्डर कर दिया था, जिसके कारण से जानवी को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है।